हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल टू द पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो ये क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। किसका है? तो ये टीजीटी का क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे जो है। तो आज यहाँ पे हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के 50 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और ये आपके टीजीटी का पेपर है। ओके, किसका? टीजीटी का पेपर है, होम साइंस का। तो यहाँ पे हम लोग आज इसी पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फर्स्ट है आपका रेशे फर्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है आपका, रे से कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को कई बार करवाया है। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखा है। रेशे पाचन में सहायक होते हैं, रेशे पोषण में सहायक होते हैं। फोन नंबर आपका है शिकंड और थल दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो राइट आंसर आपका फर्स्ट होगा कि रेशे जो होते हैं ये कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर आपका ए। ओके, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का है, पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करती है। जो पेप्सिन एंजाइम होती है वो अभी इससे पहले वाले वीडियो में शायद ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा भी है कि पेप्सिन एंजाइम परिवर्तित करता है कार्बोज को शुगर में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। तो उसके बाद सी ऑप्शन जो होगा वो होगा आप लोग का, प्रोटीन को पेप्टोज में, वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि मैम इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, प्रोटीन को पेप्टोज में ये परिवर्तित करता है। पूर्ण पाचन कब होता है? तो पूर्ण पाचन जब प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा पूर्ण पाचन हो जाता है, जो कि पूर्ण पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। तो राइट आंसर आप लोग का सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पे संग्रहित होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए, लीवर में, मांसपेशी में, लीवर व मांसपेशी में, दिल में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ये होगा लीवर व मांसपेशियों में ग्लाइकोजन जो है, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर स्टोर होता है लीवर और मांसपेशियों में। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, आंशिक रूप से पचा भोजन कहलाता है। आई होप ये सारे जो है क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को करवा दिया है, आप लोग अच्छे से इसका आंसर भी दे पाएंगे। तो आंशिक रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, विली, रस, पेप्सिन। तो पेप्सिन एक एंजाइम है, रस नहीं है आप लोग का, विली भी नहीं। तो आंशिक रूप से पचा भोजन क्या होता है? जो है काइम कहलाता है। तो राइट आंसर है फर्स्ट। ओके, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का संग्रह करना, अग्नाशय द्वारा अग्नाशय स्राव बनाना, पित्त बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे कि यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो बताएंगे आप लोग कि मुख्य कार्य जो होता है वो पित्त बनाना होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और ये पित्त का स्राव करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ओके, और बाकी ग्लाइकोजन हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, सबका संग्रह अगर आप लोगों से पूछे, कोई भी चीज़ का भी संग्रह अगर वो पूछ लेता है तो संग्रह कहाँ पे होता है? तो हमारे लीवर यानी कि यकृत में होता है। तो राइट आंसर है सी। ओके, अब आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है, जठर रस किसे पचाता है? आपका जो जठर रस होता है वो किसे पचाता है आपको बताना है। केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, इनमें से कोई नहीं, या केवल प्रोटीन को। तो आपका जो है जठर रस है वो किसे पचाता है? तो आप लोग बताएंगे कि जठर रस जो है वो किसका पाचन करता है? तो पाचन करता है वो आप लोगों का, ओके, किसका पाचन करता है? तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका होगा कि ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। ओके, किसका? तो केवल प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें जो आप लोगों का
HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसको एक सरल फॉर्म में यानी कि पेप्टोज में परिवर्तित कर देता है। ओके, तो राइट आंसर आप लोग का सी। ओके, राइट आंसर आपका सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको बताना है कि पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो वो आप लोग का जठर रस में पाया जाता है, जो कि किसका पाचन कर रहा है, वो प्रोटीन का पाचन कर रहा है। किसका पाचन कर रहा है, प्रोटीन का पाचन कर रहा है। जठर रस में आप लोग का पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे कि आपका क्या होता है। ठीक है, आपका पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और लाइपेज। ओके, लाइपेज पाए जाते हैं। इतने जो है 3 एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये जो है पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है जो भोजन के साथ होता है, रेनिन जो दूध का प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त स्रावित होता है। तो आप ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, 20 औंस होता है या 40 या 70 या 10। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 40 औंस जो होता है। मानव शरीर में जो यकृत होता है प्रतिदिन लगभग 40 औंस पित्त स्रावित करता है। तो राइट आंसर आप लोग का बी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। किस अंग में संपन्न होता है आपको बताना है, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय या पैंक्रियाज। तो आप लोग इसका राइट आंसर जो बताएंगे, राइट आंसर होगा छोटी आंत में। हमने आप लोग को कई बार बताया है कि पूर्ण पाचन हमारा कहाँ पे हो रहा है, तो छोटी आंत में ही होता है। तो राइट आंसर ए। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि संपूर्ण शरीर में दूषित रक्त एकत्रित करती है, कौन करती है, शिराएं करती है, धमनी करती है, केशवाहिनी या कोशा करती है। तो इसका राइट आंसर जो बताएंगे वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा कि हमारे शरीर से जो अशुद्ध रक्त होती है उन अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने वाला संपूर्ण वो क्या होता है, शिराएं होती हैं। क्या होती हैं, शिराएं होती हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर बताइए कि खून में फैक्टिक ग्लूकोज की सामान्य घनत्व जो है ये कितनी होती है, आपको बताना है। 70 से 110 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर में होता है, या 110 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर होता है, या आप लोग का 120 से 130 मिलीग्राम पर 100 मिलीग्राम होता है, या 130 से एबव मिलीग्राम आप लोग का पर 100 होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा आप लोग का 70 से 110 मिलीग्राम पर जो है 100 मिलीग्राम लीटर में होता है। ओके, रक्त में पाया जाता है, यानी रक्त खून में फैटी यानी ग्लूकोज की मात्रा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है। रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल का वांछित स्तर कितना होता है, इसका आंसर आप लोग को देना है। ओके, कितना होता है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप लोग के पेपर में पूछा जाता है। आप लोग को 200 मिलीग्राम पर DL होगा, या आप लोग का 200 से 240 मिलीग्राम पर DL होगा, या 240 से 300 मिलीग्राम पर DL होगा, या जो है 300 से एबव मिलीग्राम आप लोग का DL होगा। तो आप इसका राइट आंसर जो बताएंगे वो क्या होगा, तो राइट आंसर आप लोग का इसमें क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपका बी राइट आंसर होगा। 200 से 240 मिलीग्राम आप लोग का जो है DL होता है। ओके, तो राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर क्वेश्चन, रक्त स्राव को रोकने का विटामिन है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग को भी पता है रक्त स्राव को रोकने का जो है वो विटामिन कौन सा होता है। ऑप्शन आपका विटामिन ए, विटामिन डी, के, या आपका ई के। तो इसका जो डी नंबर है यानी कि D4 नंबर, इसका राइट आंसर होगा विटामिन के जो होता है ये रक्त स्राव को रोकता है, यानी रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से घटक हीमोग्लोबिन तैयार करते हैं। ओके, यहाँ पे कोड दिया गया है, आपको कोड के अनुसार क्वेश्चन आंसर देना है। क्या करना है, कोड के अनुसार आपको आंसर देना है। इसमें कौन सा राइट आंसर होने वाला है आपका। ओके, तो आपको बताना है विटामिन सी ऑप्शन फर्स्ट, लोहा, विटामिन, उसके बाद यहाँ पे प्रोटीन। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। पहला ऑप्शन जो है फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, या आपका फर्स्ट तथा फोर्थ सही है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, सभी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही राइट आंसर है। आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण में विटामिन सी, लोहा और प्लस आपका विटामिन B12 जो है कार्य करता है। ओके, तो राइट आंसर आपका सी। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं। ओके, किस आकार की होती हैं आपको बताना है। जो आपके RBC होती है उसके जो आकार होता है वो कैसा होता है, आपको आंसर देना है उसका आकार कैसा होता है। ओके, गोल होता है, चपटी होती है, अनियमित आकार की होती है, बेलनाकार होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो आप बताएंगे मैम इसका राइट आंसर सी होगा, अनियमित आकार की होती है। कैसी होती है, अनियमित आकार की होती है आपके RBC। ओके, उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, ग्लाइबोलिन होगा, या फ्लाइबोजन होगा, या एल्बुमिन होगा, या इनमें से सभी होगा। तो जो है ब्लियोनोजन जो होता है ये राइट आंसर है। ये आपके जो है प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। तो राइट आंसर इज बी। ओके, अब आपको 17 नंबर का आंसर देना है कि प्रति घन मिलीलीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। ओके, क्वेश्चन आपका है प्रति मिलीलीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है। 50 लाख होती है, 50 करोड़ होती है, 5 लाख होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा कि इनकी RBC की संख्या कितनी होती है। तो आप बताएंगे कि कितनी होती है, 50 लाख होती है लगभग। ओके, कितनी होती है, तो 50 लाख होती है। तो राइट आंसर ए। 18 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पे रक्त को जमाना, चोट लगने पे दर्द को जमाना, स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, पसीना निकालना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रक्त पट्टिकाएं जो होती हैं ये हमारे रक्त को जमाने में सहायक होती हैं। ओके, जमाने यानी रक्त को बहने से रोकने में सहायक होती हैं, उनको थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तो राइट आंसर इज ए। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। ओके, जब आपके मस्तिष्क में कोई क्षति होती है या कोई चोट लग जाती है तो उस समय कौन सा विकार उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है मिर्गी, सेकंड है मांसपेशियां दुर्विकास, मस्तिष्क पक्षाघात या गठिया। तो इसका राइट आंसर सी होगा। थर्ड नंबर होगा मस्तिष्क पक्षाघात जो होता है, अगर आपके ब्रेन पे कोई क्षति हो रही है या कोई चोट लग रही है तो उस समय जो है आपका मस्तिष्क पक्षाघात हो जाता है। तो राइट आंसर सी। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक ऐच्छिक पेशीय उपकला। कौन सा कहलाता है, कौन सी ऊर्जा होती है, आपको बताना है कि मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे वो क्या होता है, रज्जु स्नायु ऊतक। ओके, क्या होगा वो, उसको कहते हैं स्नायु ऊतक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर मस्तिष्क के भाग हैं वृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इनमें से सभी, ओके, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी। आपके ब्रेन के जो भाग हैं ये तीनों होते हैं, बेहद जो है बाह्य मस्तिष्क जिसे बोला जाएगा, लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ये जो है तीनों आपके ब्रेन के एक भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। ओके, चलिए 22 नंबर बताना है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में होता है, अनुमस्तिष्क में होता है, या कशेरुरज्जु में होता है, तंत्रिका कोशिका में होता है? ओके, किस में होता है आपको बताना है। परावर्ती क्रियाएं जो रिफ्लेक्स जो क्रियाएं होती हैं ये किस में पाया जाता है? ओके, तो ये आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? कशेरु रज्जु में होता है। किस में? कशेरु रज्जु में होता है। तो इसका राइट आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है, कशेरु रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकालती हैं? ओके, कशेरु रज्जु में से कितनी जो है जोड़ियां तंत्रिका निकालती हैं? 13, 31, 33 या 23? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कितना निकालती है? 33। 33 इसका राइट आंसर, यानी कि सी इज राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है निकट दृष्टि दोष का लक्षण है, अनुवांशिक है, आँखों पर सृजन है, आँखों पर अधिक जोर पड़ना है, या उपयुक्त सभी है? इसमें से आपको बताना है कि इसका निकट दृष्टि दोष का लक्षण क्या होता है। अनुवांशिक होता है, आँखों पर सृजन होता है, या आँखों पर अधिक जोड़ पड़ता है, या उपयुक्त सभी होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि कोलिका की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी, तंग गली के रूप में, या एक सर्पिल ट्यूब के समान, या उपयुक्त सभी? ओके, क्या बताना है आपको? क्या बताना है आपको कि जो आपकी कोकिया की रचना किस प्रकार की होती है? लंबी गुहा के रूप में, या टेढ़ी मेढ़ी टंग गली के रूप में, या एक सर्पिल ट्यूब के समान, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। ओके, राइट आंसर इज सी। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि बोमैन कैप्सूल मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा होता है? हृदय का, गुर्दा का, फेफड़े का, या बड़ी आंत का? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गुर्दे का होता है। ओके, गुर्दे का होता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर आप लोग का होगा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? ओमैन कैप्सूल, लैम्पीजियम, कार्पल्स, या पिरामिड, या नेफ्रॉन? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? ओके, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क की कार्यात्मक इकाई है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो आपका नेफ्रॉन जो होगा राइट आंसर होगा। नेफ्रॉन ही आपकी वृक्क का एक कार्यात्मक इकाई होता है। ओके, अब आपको 28 नंबर क्वेश्चन बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन जो है, 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, एथ्रोप्रोइटीन का मुख्य भाग द्वारा स्रावित होता है। जो आपका प्रोइटीन का मुख्य भाग है किसके द्वारा स्रावित होता है? आपको बताना है अमाशय द्वारा, या फेफड़े द्वारा, या हृदय द्वारा, या वृक्क द्वारा? तो ये एक प्रोइटीन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। ये किसके द्वारा स्रावित होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, ओके, ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है इथ्रोपोइटीन। ओके, ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आप लोग बताएंगे कि वृक्क द्वारा ये स्रावित किया जाता है। किसके द्वारा? तो वृक्क द्वारा स्रावित किया जाता है। तो राइट आंसर इज डी। ओके, अब 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आप लोग बताइए, प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाते हैं इसके। तो आप लोग को पता है कि प्रत्येक गुर्दा 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों का बना होता है। वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, अम्ल होता है, या औषधि होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा
वो बी होगा। नेफ्रॉन जो होता है इसकी कार्यात्मक इकाई होती है जो कि लगभग 1 लाख की संख्या में होते हैं। कितने होते हैं? तो लगभग 1 लाख की जो है संख्या में होते हैं। ये गुर्दा का एक कार्यात्मक इकाई होता है, इसी के द्वारा इसके जो कार्य होते हैं यूरिन जो है रक्त से यूरिया को अलग करने का कार्य नेफ्रॉन करता है। ओके, उसके बाद आपका 30 नंबर क्वेश्चन जो है डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो, ठीक है, बीच में आप लोग का डैश है, आपको भरना है, के रूप में सामान्य कार्यों को प्रतिपादित करती है। ओके, डायलिसिस एक प्रकार की प्रक्रिया है। ओके, डायलिसिस क्या है? तो एक प्रकार की प्रक्रिया है जो कि क्या करता है, कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिपादित करता है। ओके, ये नैन होते हैं, फेफड़ा है या हृदय है या गुर्दा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? गुर्दा होता है। इसी का क्या होता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो गुर्दा होगा। ओके, राइट आंसर इज डी। चलिए, अब आप लोगों का जो है 31 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि गुर्दा एक स्रावित करती है जिसे रीनल एथोपोएटिक कारक कहते हैं। एंजाइम है, रसायन है, अम्ल है, हार्मोन्स है। तो अभी हमने आप लोग को बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का जो है हार्मोन होता है। ओके, क्या होता है? एक प्रकार के हार्मोन होते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हार्मोन होगा। क्या है? तो एक प्रकार का ये हार्मोन होता है। ओके, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको बताना है। गोस्टिक एवं डायोडीनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। ठीक है, गोस्टिक एवं डायोडीनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः दिया जाता है। कम रेशे एवं ब्लेंड आहार दिया जाता है। ब्लेंड यानी कि जो बिल्कुल पूरी तरह से गला हुआ हो। उच्च रेशे एवं कम वसा युक्त आहार या प्रतिरोधी दवाइयाँ, या उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ क्या दिया जाता है, इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि आपका गोस्टिक एवं डायोडीनल अल्सर के इलाज में मुख्यतः जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? तो वो उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो राइट आंसर इज डी। ओके, अब 4 नंबर आपका राइट आंसर होगा। ओके, टाइफाइड रोग कहलाता है दूषित जल, कहलाता है नहीं, टाइफाइड रोग का कारण है दूषित जल, दूषित हवा, दूषित भोजन, ये सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि टाइफाइड के कारण क्या है, किसके कारण टाइफाइड फैलता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? दूषित जल। ओके, क्या होगा? तो वो होगा टाइफाइड का कारण जो होता है वो होता है दूषित जल के द्वारा टाइफाइड फैलता है। ओके, 34 नंबर आपको बताना है क्वेश्चन। बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो बीमारी का जीवाणु होते हैं उसका सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। फर्स्ट है आपके एडवर्ड जेनर ने, या लुई पाश्चर ने, या लुई वैन हॉक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लुई पाश्चर ने सबसे पहले जो बीमारी के जीवाणु होती है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो लुई पाश्चर ने दिया था। ओके, तो राइट आंसर आपका बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको बताना है कि एड्स में बचाव के केवल इससे सफल हो सकता है। जो एड्स नामक बीमारी होती है उसका बचाव किससे सबसे अच्छा सफल हो सकता है? विवाह से, शिक्षा से, नियंत्रण से, जागरूकता से। किससे हो सकता है? इसका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर जो आपका एड्स नामक बीमारी है इसकी जो है सफल इलाज की बात किया जाए या इसके बचाव की बात किया जाए तो लोगों को जागरूक कर कर ही इससे बचा जा सकता है। तो राइट आंसर इज आपका 4। ओके, डी। काली खांसी से होती है। काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? आपको बताना है कि काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है। आपका
जिटाइडस या यम यूमोरियर या यश पियोजिन्स या बी पर्टूसिस। ओके, तो इसका राइट आंसर जो होगा कि काली खांसी किस जीवाणु के कारण होता है, तो काली खांसी जो है बी पर्टूसिस। ओके, क्या होगा, बी पर्टूसिस नामक रोग से होता है। तो राइट आंसर आप लोगों का डी। ज्वर किस रोग में नहीं होता है? ओके, ज्वर यानी कि फीवर आपका किस रोग में नहीं होता? क्षय रोग में नहीं होता, जुखाम में नहीं होता, टाइफाइड में नहीं होता, किस में नहीं होता है? आपको बताना है कि ज्वर के लक्षण आपको किस रोग में नहीं दिखाई देते। जो बहुत कम स्थिति में जब जुखाम होता है तब क्या होते हैं, ज्वर की संभावना या ज्वर नहीं होते, ऐसी कोई वो नहीं होता है। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चावल के पानी की तरह के सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? अमीबा पेचिस, डंडाकुप पेचिस या हैजा या इनमें से सभी। ओके, जो आपका ये बता रहा है चावल के पानी की तरह जो सफ़ेद दस्त आते हैं, ओके, उसके लक्षण किसके लक्षण होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हैजा के। किसके? हैजा के। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो राइट आंसर आपका सी। ओके, मलेरिया रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी द्वारा या मादा एनोफ्लीजा के द्वारा या साल्मोनेला जीवाणु द्वारा या इनमें से सभी। तो सबको पता है कि हमारा जो मलेरिया नामक रोग है ये मादा एनोफ्लीजा नामक जो मच्छर होते हैं उसके काटने से उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर इज बी। ओके, बी इज राइट आंसर। 40 का बताना है आपको। ग्लाइबोमीन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करती है। इसमें केवल बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइबोमीन शरीर के लिए आवश्यक होती है क्योंकि इसमें बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए ये एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज आपका सी। ओके, तीसरा नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि इसमें बॉडीज जो होते हैं बीमारियों से बचाने के लिए हमारे शरीर में पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका सी होगा। 41 का होगा डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना या हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करता है। टॉयसिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होता है या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि डिप्थीरिया के कारण क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं। बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है कि डिप्थीरिया से बेसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाती है और प्लस हृदय एवं गुर्दों को भी ये प्रभावित करता है। टॉन्सिल द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा भी होता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 होगा, उपयुक्त सभी। ओके, डिप्थीरिया के ये सभी परिणाम होते हैं। रेबीज के लक्षण है कुत्तों की तरह भौंकना, पागलों की तरह व्यवहार करना, पानी से डरना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कुष्ठ रोग फैलता है। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? आपको जीवाणु का नाम बताना है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा फैलता है? ओके, किसके द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। बैक्टीरियाज लिप्री से या प्लाज्मोडिप्थीरियम से या बैसिलस से या उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट, माइक्रोबैक्टीरियर रेप्री से। ओके, तो राइट आंसर फर्स्ट होगा आपका। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के द्वारा फैला है? तो माइक्रोबैक्टीरियाज रिप्ली से। ओके,
44 है, विब्रो कॉलेरी नामक जीवाणु फैलाता है। तो विब्रो कॉलेरी नामक किसको फैलाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है, किसको फैलाता है? टाइफाइड को, या टाइफाइड बी को, या हैजा को, या मलेरिया को? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? हैजा को फैलाता है। विब्रो कॉलेरी नामक जीवाणु किसको फैलाता है? हैजा को। ओके, 45 नंबर आपको बताना है। 45 नंबर आप लोग बताएंगे कि एमीबिक पेचिस फैलने का कारण है। एमीबिक पेचिस फैलने का कारण है अमीबा, बैसिलस, वैशाली या मेनेलेरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा सल्मोनेला। ओके, राइट आंसर इज 4 होगा आपका। 46 शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहा जाता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कहा जाता है संक्रमण, उद्भवन शक्ति या निसंक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इसका राइट आंसर जो होगा कि शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ओके, 47 नंबर आपको बताना है कि मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? ओके, मिथाइन विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? इथाइन अल्कोहल, या ब्यूटाइन अल्कोहल, या एसेटिनिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड। ओके, या फॉर्मिक एसिड किसको प्रयोग में लाया जाता है मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए? तो इथाइल अल्कोहल को प्रयोग में लाया जाता है मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए। तो राइट आंसर आपका ए। ओके, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। द्रव धाराओं में घुले हुए वाष्पशील कार्बनिकों और अन्य प्रदूषक गैसों को दूर करने के लिए निम्नलिखित तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? एयर स्प्रीनिंग, या सेटलिंग, या फॉलिंग, या क्रोलिनेशन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा, वो क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्रोलिनेशन। क्या होता है? क्रोलिनेशन। ओके, राइट आंसर डी इज राइट आंसर। 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको बताना है। OBA में मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन को उज्ज्वल करने का काम करते हैं। OB का परिवर्णीय शब्द क्या है? ठीक है, परिवर्णीय यानी कि OBA का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, जो कि किसके लिए प्रयोग होता है। ये सल्फो समूह के होते हैं, किसके और किस में काम आता है? तो जो आपका रेशम होता है, यानी कि जो प्रोटीन युक्त आपके रेशे होते हैं, रेशम और ऊन को, इनको क्योंकि ये किस कलर में होते हैं? तो मटमैले कलर के होते हैं। इनको उज्ज्वल कलर प्रदान करना या सफ़ेद कलर प्रदान करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है ये आपको बताना है। ओके, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका क्या होगा? ओरिएंटल ब्लीचिंग एजेंट्स होगा, या ऑप्टिकल बाइंडिंग एजेंट्स होगा, या ओजोन बाइंडिंग एजेंट्स होगा, या ऑक्सीजन ब्लीच एजेंट्स होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका 4 नंबर राइट होगा। डी इज राइट आंसर, ऑक्सीजन ब्लीच एजेंट्स होता है। ओके, OBA का फुल फॉर्म ऑक्सीजन ब्लीच एजेंट्स होता है। ओके, आज का हमारा जो 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन पेपर का। 1 टन कार्बन ऑक्साइड के उपसर्जन के सापेक्ष
किसी में दी गई अवधि में 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा, इस माप के लिए दिया गया शब्द है। ओके, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सापेक्ष, ओके, किसी में दी गई अवधि में, यानी किसी अवधि में दी गई 1 टन गैस का उत्सर्जन कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगी, इस माप के लिए दिया गया जो शब्द है वो क्या होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, तो ये आज का हमारे क्वेश्चन सीरीज का जो था लास्ट क्वेश्चन था, 50 नंबर क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन पेपर टीजीटी का क्वेश्चन पेपर था। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा है। अभी इसको हम लोग 50-50 करके 2 वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ओके, आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इन्हीं क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।